Assalamu alaikum student, welcome to your English lecture. Today is 18 May 2021 and the topic is field mouse. We were reading this poem. So let's start the third stanza. Third stanza is before days dawn, the fields lie bleeding. दिन के ख़त्म होने से पहले खेत का खून बह रहा है. खेत का खून नहीं, बेसिकली ज़ाहिर सी बात है जो बच्चे हैं, जो लोग हैं वहाँ पे वो मर रहे हैं और उनकी जो ब्लीडिंग हो रही है या लोगों की है. द डस्ट गार्डन इनहेबिटेड बाय द सेव्ड वॉल्स. धुन लगे के बाग में अब आबाद हैं बचे हुए आभी चूहे. और जो धुआं फैल गया है बॉम्ब ब्लास्टिंग से, अब वहाँ पर जो छोटे बच्चे रह गए हैं या कुछ लोग रह गए हैं वो वहाँ पे मौजूद हैं. Frogs a nest of mice, the wrong that walk. मेंढक चूहों का एक बिल और वो जुल्म जो सरजद हुआ, यानी आबादी ख़त्म हो गई है, जानवर ही हैं और वो भी डरे सहमे बैठे हुए हैं. From a rumor of pain, won't heal. दर्द की अफवाह से उसका अजाला नहीं होगा. And we can't face the newspaper, और हम अखबारात का सामना नहीं कर सकते. All night I dream the children dance in grass. तमाम रात में ख्वाब में बच्चों को घास में नाचता हुआ देखती हूँ. Their bones brittle as mouse rips the air. उनकी हड्डियाँ चूहे की पस्तियों की तरह नाजुक हैं हवा में. Streaming with gunfire my neighbor turned. बंदूकों के फायर से लड़खड़ाती हुई मेरा पड़ोसी मुड़ा. Stranger wandering my land with stones. अजनबी मेरी ज़मीन को पत्थरों से ज़ख्मी करता हुआ. ये उस दर्द और उस कैफियत को बयान कर रहे हैं कि किस तरह से जंग के दौरान लोग मर रहे हैं, आबादियां ख़त्म हो रही हैं और वहाँ पर सिर्फ बिलों में छुपे हुए चूहे और मेंढक वही बचे हैं या सांप. बाकी तमाम लोग जानवर जो हैं वो मर चुके हैं और बच्चे जो हैं वो इतने नाजुक हैं, इतने कमज़ोर हैं, और मगर जो अजनबी हैं उन्होंने मेरी ज़मीन को लहू लहू कर दिया है. So this is a summary of this poem. The title of the poem refers to a mouse. Title जो है वो mouse को represent कर रहा है. One of the victim in the hay cutting progressions. The poet compared this tragedy to the war at the Eastern Europe, where many become victim and being in the state of sympathy and mercy, using the field mouse as a metaphor to be compared with. Each stanza tells different parts of the story. The first describes the background about the haymaking advice of a war. Though the poet is far away from the war in the fields, but her concern and sympathy for the soldiers is shown from his continuous listening of war news on radio. The second stanza is about the death of the field mouse interconnecting to the victim of the war. Also it shows the guilt and regret of the poet on the destruction of the mouse nets and its resulting death. The third is about the poet's terrifying vision of the children as victims of this war and facing a similar fate as the field mouse. ओके जी. सो ये समरी में भी आपको वही तमाम बातें एक्सप्लेन की हैं कि किस तरीके से उसने इस खेत के मंज़र को जंग से रिसेम्बलेंस किया है और बताया है किस तरह से जो है वो लोग मर रहे हैं और क्या हालात हैं. जैसे जब एक खेत कट रहा होता है और वहाँ पे जो है वो डर के मारे चूहे भाग रहे होते हैं और घासों का शोर होता है, क्या सिचुएशन होती है, वही तमाम चीज़ें उन्होंने जंग के पैराए में डिस्क्राइब की हैं. इंशाल्लाह ताला बाय टुमारो वी विल स्टार्ट द क्वेश्चन आंसर ऑफ दिस चैप्टर. टिल दैट टेक केयर योरसेल्फ. अल्लाह हाफिज़. फ़ी अमान अल्लाह.